नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों कल आप लोगों को खबर मिल गई होगी, हमारा जो अप्रेंटिस पोर्टल है उस पर हेडलाइन पे जो है डिपार्टमेंट ने आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस प्रोवाइड कर दिया है और आप लोगों को बता दिया है कि अप्रेंटिस में जो चेंजेस होने थे 2025 में इन्होंने चेंजेस आप लोगों के लिए कर दिए हैं। अब क्या चेंजेस हुए हैं, क्या ये चीज़ किस किस पे एप्लीकेबल होगी, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। ये जो नोटिस है इसको मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, लेकिन कुछ तो अच्छा डिपार्टमेंट ने किया है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये प्राइवेट अप्रेंटिस वालों पर भी एप्लीकेबल है और जो नए अप्रेंटिस वाले हैं उन पर भी एप्लीकेबल है। लेकिन एक कंडीशन है कि जिन बच्चों की अप्रेंटिस अभी रनिंग में है और जिन बच्चों की अप्रेंटिस कंप्लीट हो चुकी है, ये उनके लिए नहीं है, ये कन्फर्मेशन मिल गया है। ये जो रूल्स हैं ये उन पर एप्लीकेबल होंगे जिनकी फ्यूचर में अप्रेंटिस होगी, जो बच्चे फ्यूचर में अप्रेंटिस करेंगे। कल कई बच्चों ने ये सवाल मुझसे पूछा, इस वजह से मैंने सोचा कि एक बार अच्छे तरीके से इस चैनल पे क्लैरिटी देते हैं, ताकि जो बच्चे अप्रेंटिस वाले हमसे जुड़े हुए हैं उनको इसकी जानकारी मिल सके। ये जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है, जो चीज़ें इसमें मैंशनड है, ये सारी चीज़ें आरडीएसडी बोर्ड्स बीओपीटी यानी कि जो आईटीआई बेस पे अप्रेंटिस करवाते हैं, वो 10th बेस पे अप्रेंटिस करवाते हैं, वो ग्रेजुएशन बेस वाले, डिप्लोमा बेस वाले, बी बीटेक वाले, सबको जो है सर्कुलेट कर दिया गया है। और जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है आई थिंक सबको इसकी अवेयरनेस हो गई होगी। आगे चल के जो भी बच्चा अप्रेंटिस करेगा विभाग को इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये जो अप्रेंटिसशिप के रूल्स हैं ये आप लोगों के 2025 के हैं, 2025 में ही इसे जो है आप लोगों के लागू कर दिया है। अगर आप लोगों के लिए नोटिस आ गया तो डिपार्टमेंट ने जो है इस चीज़ को आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है 100% रूल्स को लागू कर दिया है। ये जो अप्रेंटिस के नियम चेंज हुए हैं 1961 से आप लोगों के लिए चला हुआ आ रहा है, 1992 में चेंजेस हुए, 2022 में चेंजेस हुए और अब जाके 2025 में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इस नियम का नया नाम इन्होंने रखा है शिक्षुता संशोधन नियम 2025। अब जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, सो दैट आप लोग इसके बारे में अवेयर हो जाएं और जो बच्चे फ्यूचर में अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनको इसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों को जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर करवा देता हूँ। तो यहाँ से आप लोगों की इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती है। आप अगर ये देखेंगे ये वाला पॉइंट, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको अवेयर होना है। अब कोई बच्चा अगर एक से ज़्यादा बार अप्रेंटिस करना चाहता है वो अप्रेंटिस कर सकता है। पहली अपनी अप्रेंटिस को कंप्लीट करेगा, 1 साल का गैप उसको देना पड़ेगा बीच में, फिर नेक्स्ट टाइम अगर उसको अप्रेंटिस करनी है तो 1 साल गैप के बाद वो अप्रेंटिस कर सकेगा। अब फॉर एग्जांपल आपने फिटर में अप्रेंटिस कर ली तो दोबारा से आप लोग फिटर ट्रेड में अप्रेंटिस नहीं कर पाएंगे, आपको दूसरी ट्रेड में अप्रेंटिस मिलेगी। ठीक है, दूसरा जो बच्चे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं वो बच्चे भी अप्रेंटिस पहले से भी कर पा रहे थे और फिर से जो है अपने अप्रेंटिस को कर पाएंगे। सिंपल भाषा में एक बच्चा 2 बार अप्रेंटिस कर सकता है, लेकिन सेम ट्रेड में नहीं, अलग अलग ट्रेड में, और उसको 1 साल का गैप देना पड़ेगा अगर उसने पहले साल की अप्रेंटिस कंप्लीट कर लिया है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट, जब आप पहले साल के अप्रेंटिस को कंप्लीट करेंगे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंड मिलेगा, लेकिन 1 साल का गैप देने के बाद आप दोबारा अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बेनिफिट होता है, अलग से जो पैसा मिलता है, वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें पूरे नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है और मैंने जो है उसका आप लोगों के लिए कंक्लूजन निकाल के आप लोगों को दे दिया है। अब अभी थोड़े समय पहले आप लोग जानते हैं, लगभग 3 महीने पहले एक नोटिस आया था जिसमें बोला गया था कि अप्रेंटिसशिप का जो पैसा है, स्टाइपेंड है, वो बढ़ेगा। तो डिपार्टमेंट ने उसे बढ़ा तो दिया, लेकिन उतना नहीं बढ़ाया जितना उस नोटिफिकेशन में मेंशन था। अप टू करके इन्होंने जो है चीज़ों को बढ़ाया है। जहाँ पे 12,000 बढ़ने थे वहाँ पर जो है उसका आधा ही, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 3,000 एक्स्ट्रा बढ़ने थे, इन्होंने 3,000 का 1,500 ही बढ़ाया। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अब जैसे कि आप स्कूल उत्तीर्ण 5वीं से 9वीं के बेस पे अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपको 6,800 रुपये मिलेंगे, जो पहले 5,000 के आसपास थे। 10वीं के बेस पे करना चाहते हैं तो 8,200 रुपये। जैसे आपने देखा होगा जो आपका DLW है, डीजल लोकोमोटिव, उसमें जो है आप लोगों को 10th बेस पे भी रेलवे में अप्रेंटिस मिलती है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी इनके लिए। 12वीं पास वालों को 9,600 रुपये, राष्ट्रीय राज्य प्रमाण पत्र धारक को 9,600 रुपये,
तकनीकी व्यावसायिक शिक्षु या व्यावसायिक प्रसार प्रमाण पत्र धारक या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम डिप्लोमा संस्थानों के छात्र यानी ITI के छात्र, उनको 9,600 रुपये, यानी ITI वाले बच्चों के लिए 9,600 रुपये मिनिमम रख दिया है। टेक्नीशियन शिक्षु या किसी भी शाखा में डिप्लोमा धारक या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम, आप जानते हैं डिप्लोमा बेस की भी अप्रेंटिस निकलती है, तो उनके लिए यहाँ पर 10,900 रुपये। और जो बच्चे स्नातक यानी कि BTech की डिग्री लेके अपनी जो अप्रेंटिस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो उनको यहाँ पर 12,300 रुपये दिए जाएंगे। तो ये पैसों का फेरबदल डिपार्टमेंट ने किया है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट आप लोगों के लिए नहीं बढ़ाया। इतना ज़्यादा उम्मीद जो हम लोग कर रहे थे कि बहुत बड़ा पैसा डिपार्टमेंट आप लोगों को देगा, तो वो चीज़ इन्होंने नहीं की है। जितना इन्होंने बढ़ाना था अपनी मर्जी से इस चीज़ को इन्होंने बढ़ा दिया। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी है जिसे इस्टेब्लिशमेंट को मानना पड़ेगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेगा तो दिक्कतें उनको ही झेलने पड़ेगी, आप लोग अगर कंप्लेंट करते हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि अप्रेंटिस वाले बच्चों को कभी 11 बजे बुलाया जा रहा है, कभी 12 बजे, फिर उनको रात में छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर रूल है कि 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में ही बच्चे की अप्रेंटिस कंप्लीट होनी चाहिए। अगर 6 बजे के बाद जाता है तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का फॉल्ट है और आप चाहें तो उसकी कंप्लेंट करके इस चीज़ को ठीक करवा सकते हैं। इसके बाद कुछ और रूल्स है। डिपार्टमेंट ने बोला है कि किसी भी व्यक्ति को अप्रेंटिसशिप के दौरान दुर्घटना होती है तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका पूरा खर्चा उसको देगी, उसके हॉस्पिटल का, एडिशनल कोई पैसा नहीं देगी, हॉस्पिटल का खर्चा देगी, उसका इलाज करवाएगी। तो ये चीज़ है। इसके अलावा कोई भी छुट्टी होती है, छुट्टी में आप लोगों को जो है यहाँ पर जैसे एक एम्प्लॉय को दी जाती है छुट्टियाँ, सिक लीव या फिर CL या फिर EL जो भी है, मतलब EL तो मिलती नहीं है आप लोगों को, वो जो है डिपार्टमेंट को यहाँ पर जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग चलवाने पड़ेगी। अगर डिपार्टमेंट आप लोगों को एडिशनली बुलाता है तो उसका पैसा आप लोगों को डिपार्टमेंट देगा। ये सारे रूल NAPS बोर्ड ठीक है उसके बेस पे एप्लीकेबल होंगे, यानी जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं या फिर जो है ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं बोर्ड के पोर्टल से अप्रेंटिस करते हैं, और जो ITI वाले बच्चे हैं वो हमारे NAPS के पोर्टल से अप्रेंटिस करते हैं। तो दोनों पे ये चीज़ एप्लीकेबल है। उसके बाद यहाँ पर जो है दुर्घटना वाला मैंने आपको बता दिया। बाकी इस नोटिस को मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम का, आप लोग चेकआउट कर लेना। ये जो मैंने हिंदी में आपको समझाया ये इंग्लिश में भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ये रूल एप्लीकेबल हो गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिन बच्चों की अप्रेंटिस चल रही है ये रूल उन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन जो बच्चे फ्यूचर में अप्रेंटिस करेंगे या जिन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अप्रेंटिस ज्वाइन करना बाकी है, ये उन पर एप्लीकेबल होंगे। अगर आपने अपनी एक दिन की अप्रेंटिस को भी कंप्लीट कर लिया है तो ये आप लोगों के ऊपर लागू नहीं होंगे। हाँ, हो सकता है कि हॉस्पिटल वाले रूल्स आप लोगों के लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन जो पैसे वाला रूल है वो नए जो अप्रेंटिस करेंगे अब से उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये कुछ नियम है, कुछ चेंजेस हैं। इसके अलावा मैं बस इतना आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों के माइंड में जो जो सजेशन है अप्रेंटिस को लेकर कि ये बदलाव होने चाहिए अप्रेंटिसशिप में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं उनका एक पूरा पर्चा बनाकर जहाँ पर पॉसिबल होगा MSD को भेजने की कोशिश करूँगा, ताकि रूल्स में और अमेंडमेंट्स हो और अप्रेंटिस वाले बच्चों को और फ़ायदा मिले। तो ये चीज़ थी, ये चीज़ें आप लोगों को बताना ज़रूरी था। मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है, इस वजह से मैंने थंबनेल पे भी इस चीज़ को नहीं लिखा है। जो है मैंने आप लोगों के सामने नोटिस के अकॉर्डिंग रख दिया है। इसके अलावा कोई और चेंजेस होते हैं, कोई और अपडेट आती है वो आपको मैं दूंगा, लेकिन मैंने आपको बोला है कि अगर आपके माइंड में कोई सजेशन है, आप लोग चाहते हैं कि ये चेंजेस होने चाहिए थे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसे आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये नोटिस लेटेस्ट है, कोई पुराना नोटिस नहीं है। थैंक यू।